अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आप लोगों के वो तमाम क्वेश्चंस जो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप पे दिए हैं रिगार्डिंग स्टडी इन इटली और स्पेसिफिकली बैंक स्टेटमेंट से मुतल्लिक। क्योंकि बैंक स्टेटमेंट से लास्ट ईयर 2025 में मैंने जैसे पहले भी आपको अपडेट किया था कि 2025 में जो सबसे ज़्यादा वीज़ास रिजेक्ट हुए उनमें मेन जो रीज़न थी वो बैंक स्टेटमेंट की थी। बैंक स्टेटमेंट से मुतल्लिक मैं ऑलरेडी जो है ना वो वीडियोस बनाता भी रहता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करता रहता हूँ। तो आज जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली बैंक स्टेटमेंट से मुतल्लिक भी हैं और नॉर्मल क्वेश्चंस भी हैं इटली से मुतल्लिक। तो आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और हमारा जो दूसरा सोशल मीडिया उसको भी फॉलो कर लीजिए। और इसके अलावा जो हम पीएचडी की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है काइंडली वो ज़रूर आप उसको फॉलो कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, फेसबुक पेज है और यूट्यूब है और इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम पेज है, टिकटॉक है। इस अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। आप कहीं पर भी आपके पास डाटा मौजूद है, आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप डेली अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पर जो है ना वो अपडेट्स मिलती रहें। तो चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सर मेरे फादर की डेथ हो गई है और मेरे स्पॉन्सर मेरे भाई हैं, उनकी हेल्दी इनकम है और महीने का वो तकरीबन महीने की वो स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो पैसे कज़न से अरेंज करने उनके अकाउंट में 4 से 5 साल पुराना अकाउंट है और इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? बैचलर स्टडी के सारे एक्सपेंस उन्होंने ही किए हैं। अब मैं मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, ये अगर आप अपने भाई को स्पॉन्सर दिखा सकते हैं सारे केस में, साथ में फैमिली सपोर्ट लेटर, इनकम प्रूफ एंड प्लस आपने ये एक्सप्लेन करना है कि बैंक में रखी गई रकम कज़न से आर्जी मदद के तौर पर ली गई है, जबकि आपके एक्सपेंसेस आपके भाई उठा रहे हैं। बस ये एक सिंपल सा तरीका है। और स्पॉन्सर लेटर कैसे बनाना है ये भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, आप मेरी दूसरी वीडियो देख ली, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन है, भाई मुल्तान से डोमेस्टिक पेपर की अपॉइंटमेंट है, 7 नंबर है लेकिन अभी तक कॉल नहीं आई। अगर आपका नंबर 7 है तो इम्कान है कि आपकी कॉल जल्द आ जाएगी, क्योंकि कभी-कभार अपॉइंटमेंट वाले दिन भी इंतज़ार करना पड़ सकता है, तो लिहाज़ा परेशान होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, सर सेंट टेस्ट का क्या सीन है? कितने नंबर होंगे और फॉर्म सबमिट करने से पहले देना है या बाद में दे सकते हैं? अच्छा जी, ये टेस्ट के बारे में आपको बता दूँ, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो टेस्ट लेती थी पहले। अब उन्होंने टेस्ट जो है वो सेंट एक ही टेस्ट कर दिया, अब यूनिवर्सिटी एक ही टेस्ट लेगी, ठीक है? अब आपको ये देना है, ये ऑप्शनल भी है और कंपल्सरी भी है बाद सब्जेक्ट्स में। तो अमूमी तौर पर ये टेस्ट आपके लिए ज़रूरी है। इसमें आपने अच्छे नंबर लेने हैं क्योंकि इससे आपको स्कॉलरशिप मिलने में आसानी हो जाएगी और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो ये टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं। लिहाज़ा आप ये टेस्ट देंगे, फ़ॉर्म जमा करवाने के बाद टेस्ट आप ये दे सकेंगे, उससे पहले आप टेस्ट नहीं देंगे। अच्छा जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, एग्रीकल्चर इनकम सोर्स के लिए वीडियोस बना दें प्लीज़। अच्छा, ये मैंने ना एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि आप बैंक स्टेटमेंट में फ्रीलांसर और एग्रीकल्चर जिनके पास ज़मीनें हैं वो कैसे करेंगे, सैलरी क्लास कैसे जस्टिफाई करेगी, सारी चीज़ मैंने 3 या 4 कैटेगरी पे बनाई थी, वो डिटेल वीडियो मौजूद है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दूँ, जिन लोगों के पास एग्रीकल्चर लैंड है और वो ज़मीन के कागज़ात, फसल की तफ़सील, फ़र्द या एफबीआर या पटवारी रिकॉर्ड और बैंक ट्रांज़ैक्शंस अहम होती हैं। अगर ये आपके पास मौजूद हैं, तो इससे आप इसको आप एज़ स्पॉन्सर के तौर पर आप यहाँ पर अपनी इनकम के तौर पर आप उसे शो करवा सकते हैं, ठीक है? लेकिन एक बात का बहुत ख़्याल रखना है कि सारी चीज़ें जस्टिफ़ाई हों, ठीक है? इसमें कोई भी चीज़ ऐसी ना हो फ़ेक हो जिसमें आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, गाइडलाइंस में बी2 लेवल और सेम यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट का भी जिक्र है, बट एडमिशन एमओआई पे हुआ है विदाउट इंटरव्यू इस्लामाबाद एम्बेसी में। इस पे वीज़ा फाइल होगा या इंग्लिश टेस्ट देना होगा? अगर आपका दाखिला, ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपका दाखिला बगैर इंटरव्यू के हो गया है तो फिर एम्बेसी कभी कभार इंग्लिश लेवल का सबूत यानी प्रूफ मांग सकती है। इसलिए बेहतर है कि बी2 सर्टिफिकेट या इंग्लिश टेस्ट तैयार रखें ताकि वीज़ा फाइल आपकी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, कोई रिजेक्शन के चांसेस आपके पास आपके कम हो जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, सर अब क्या स्पॉन्सर मामू बन सकते हैं? पैसे मेरे अकाउंट में और टैक्स रिटर्न उनकी शो करवा दूँ, फिर पापा को स्पॉन्सर बनाऊँ और पैसे मेरे अकाउंट में ही रखें तो अच्छा रहेगा इससे। अगर मामू आपकी इनकम और टैक्स रिकॉर्ड मज़बूत है तो इसे स्पॉन्सर दिखा दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो। सर ब्रदर या सिस्टर स्पॉन्सर बन सकते हैं फ्रॉम पंजाब? जी, ये लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि उन्होंने ख़त्म कर दिया था लेकिन दोबारा से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जो आपके इमीडिएट ब्लड है उसमें वो स्पॉन्सर बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
आपका ताल्लुक पंजाब से है, आपके भाई या बहन दोनों स्पॉन्सर बन सकते हैं। इनकी इनकम और बैंक स्टेटमेंट और सपोर्टिंग दस्तावेज़ात जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जस्टिफाई होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग का मतलब है जस्टिफाई होने चाहिए। अगर वो जस्टिफाई हैं तो कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती वीज़ा अप्रूवल से। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, वर्क वेटिंग लिस्ट नंबर है 80, बट 3 महीने हो गए हैं अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिली। अगर वेटिंग लिस्ट नंबर आपका 80 है तो अपॉइंटमेंट आने में कुछ मजीद वक्त लग सकता है, क्योंकि ये शहर और स्लॉट्स की दस्तियाबी पर डिपेंड करती है। ठीक है। अच्छा जी सर, एमबीबीएस एडमिशन इटली में कब खुलेंगे? अच्छा जी, ये तो अब सितंबर में इसका आईएमएटी टेस्ट होता है, और फिर उसके बाद हर साल जून से सितंबर के दरमियान एमबीबीएस के एडमिशन ओपन होते हैं। आप ये डेट नोट कर लीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे फादर की मंथली पेंशन 80,000 है और एक घर है वो रेंट पे दिया हुआ है, और पहले मेरे फादर की रिटायरमेंट फंड बैंक में 66 लाख हैं, वो हमने बैंक से निकाल लिए। अभी मैं बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर रहा हूँ। अभी मुझे ये कन्फ्यूजन है कि कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करूँ बैंक स्टेटमेंट जस्टिफिकेशन के लिए। अच्छा जी, ये ध्यान से सुन लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन आपका लेंथी है, डेफिनेटली आंसर भी थोड़ा सा लेंथी होगा। अगर आपको बैंक स्टेटमेंट के साथ ये चीज़ें, आप सबसे पहले आपको बैंक स्टेटमेंट के साथ ये चीज़ें ज़रूर शामिल करनी है। कौन सी? आपके वालिद की पेंशन का प्रूफ, ऊपर से उसके अलावा घर का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है रेंट का, वो भी रसीद आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद रिटायरमेंट के जो फंड्स आए हैं वो भी आपके पास होने चाहिए, और फिर उसके साथ साथ आपके पास जो स्पॉन्सर लेटर है वो भी इसमें लिखा होना चाहिए कि इनकम यहाँ से आ रही है। फिर उसके बाद आपकी फैमिली जो एक्सपेंसेस हैं, और जो एक्सपेंसेस आप एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसकी स्टेटमेंट की मुकम्मल जस्टिफिकेशन होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, अगर 32 से ज़्यादा हो बैलेंस तो क्या होगा? किसी किस उसको कम करके 32 लाख दिखाना है। अच्छा जी, अगर बैलेंस आपका 32 लाख से ज़्यादा है तो कोई मसला नहीं है। असल चीज़ ये है कि पैसा कानूनी और वाज़िया सोर्स से हो। ठीक है, कम दिखाने के लिए रकम कम करना या फिर हेरा फेर करना, जिससे वीज़े के चांसेस में ख़तरा हो सकता है और मसला बन सकता है। देखिए देखें, जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं ना बैंक में, तो वो ट्रांजैक्शन आपकी नोट डाउन हो जाती है, और जब आप उसका प्रिंट लेते हैं ना 6 मंथ्स का, तो उसमें ये पता होता है कि ये पैसे इसने इसलिए निकलवाए। जब आपके पास उस पैसे को निकलवाने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी ना, तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि ये पैसे आपने क्यों निकलवाए। जब आपके पास इसका आंसर नहीं होगा तो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा लेंथी है। सर, अगर फादर को स्पॉन्सर बनाऊं तो सैलरी स्लिप का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अब 2 लाख से ऊपर हो गई है। बैंक स्टेटमेंट मेंटेन होगी, और फिर एम्बेसी वाले भी जानते होंगे कि पाकिस्तान में एवरेज सैलरी क्या है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एग्रीकल्चर बिजनेस शो करवाऊँ, मतलब कि कोई 20 किले लैंड ठेके पे ली, और उस पे से 15 से 18 लाख प्रॉफिट होता है हर 6 मंथ से मंथ, सही रहेगा? या फिर अपने मामू को स्पॉन्सर बनाऊं के, क्योंकि उनकी बेकरी और वो एफबीआर में भी रजिस्टर्ड है। अच्छा जी, ये देखें, ये बड़ा बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चंस में मैं हमेशा कहता हूँ कि आप किसी टैक्स कंसल्टेंट से लाजमी रब्ता करें। उसकी वजह क्या? उसकी वजह है कि वो आपको प्रॉपर गाइड भी कर देगा, क्योंकि मेरा काम टैक्स का नहीं है। लिहाजा वो टैक्स कंसल्टेंट आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, कैसे रकम को जस्टिफाई करना है, कहाँ पर कितनी रकम रखनी है, वो आपको सही बताएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर आंसर दे देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक और मैं आपको यहाँ पर टिप दे दूँ बेटा, इस बात का खास ख्याल रखा करें कि एकदम से 6 महीने में बैंक स्टेटमेंट नहीं बनती होती। ठीक है, वो पता चल जाता है। देखें, इटली एम्बेसी में जो ऑफिसर चेक करते हैं वो ये चेक करते हैं कि ये बंदा कितना बड़ा यूजर है बैंक का, मतलब ये रकम इसने अचानक डलवाई है या कॉन्टिन्यूसली यूज कर रहा है। आप पाकिस्तान में 2 नंबरी कर सकते हैं, लेकिन बाहर 2 नंबरी नहीं हो सकती। वो ऑफिसर्स को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। एनी हाउ, कम टू द पॉइंट, लेट मी टेल यू आंसर। आपका आइडिया समझ आता है, लेकिन वीज़े में असल चीज़ जो देखी जाती है वो देखी जाती है कंसिस्टेंसी और बिलीवेबल इनकम ऑफ सोर्स के, कहाँ से पैसे आ रहे हैं। ठीक है, ना कि सिर्फ ज़्यादा रकम दिखाना, ये बात नहीं है। अगर सीधा सीधा हम रास्ता देखें तो आप अपने बाबा को, यानी अपने वालिद को जो है ना वो स्पॉन्सर शो कर सकते हैं। उसकी उसके लिए इस तरीके से शो कर सकते हैं कि आप रिटायरमेंट फंड, स्ट्रॉन्ग एविडेंस, फिर क्रेडिबल बैंक स्टेटमेंट, इस तरह की चीज़ें आप अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है,
तो ये बहुत अच्छी बात है। जबकि अगर इसके पास मुकम्मल प्रूफ है, एविडेंस आपके पास मुकम्मल है, तो कोई भी चीज़ जो है ना इसके लिए गलत नहीं है। सिर्फ 15-18 लाख प्रॉफिट लिख देना बगैर स्ट्रॉन्ग प्रूफ के ये बड़ा रिस्की हो सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके मामू की तरफ। जो बेकरी है उनकी वो FBR से रजिस्टर्ड है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन FBR टैक्स रिटर्न मौजूद हो, बेकरी की बैंक ट्रांजेक्शंस सेल्स वाज़ी हो, ठीक है, फिर उसके बाद कंसिस्टेंट स्पॉन्सर बन सकें। ठीक है, फिर असल बात अगर मैं आपको बताऊं तो स्पॉन्सर को चूज़ करें किस लिहाज से कि उसकी इनकम रियल हो, ट्रेसेबल हो, स्टेबल हो, तब जाके आप उसको स्पॉन्सर बना सकते हैं। अगर किसी की इनकम बिल्कुल ट्रेसेबल ना हो, ट्रेसेबल से मुराद ये है कि क्लियर ना हो, वाजिया ना हो, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, माई एज इज़ 49, 20 साल का तजुर्बा है। If I get admission and all documents are okay, will Italy embassy grant visa as I am 49? अच्छा जी, अगर आपकी उम्र 49 साल है तो इसमें कोई रुकावट तो नहीं होती, लेकिन अगर आपका दाखिला स्पॉन्सर और फाइनेंशियल प्रूफ और आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपने क्लियर लिखा है कि आप क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं और क्या पर्पस है, तो आपको वीज़ा मिल सकता है। लेकिन अगर आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्लियर नहीं है, SOP क्लियर नहीं है, तो उसमें ऑब्जेक्शन आ सकता है क्योंकि आपकी एज की वजह से कोई इशू आ सकते हैं। अच्छा जी, CGPA मेरा है 2.79, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। प्लीज़ सर, एग्रीकल्चर ये मैंने बता दी है। अच्छा जी, क्या इस साल प्री इनरोलमेंट लिमिटेड होगी जिनके एडमिशन लेटर भी है और 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट इस साल भी यूज़फुल रहेगी, या फिर 5 मंथ्स के की भी कर सकते हैं? अच्छा जी, ये महदूद नहीं होती, बल्कि अगर आपके पास प्री इनरोलमेंट लेटर है, ज़्यादातर केसेस में प्री इनरोलमेंट में इस साल भी आमतौर पर इटली 6 माह की बैंक स्टेटमेंट बेहतर और महफूज समझती है, जबकि 5 माह में कभी कभार कबूल हो सकती है, मगर ज़मानत नहीं होती, लिहाजा आप 6 मंथ्स की ही बनाएं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं हाफ़ पेमेंट अपनी लगा रहा हूँ, हाफ़ सिस्टर से ले रहा हूँ एज़ अ गिफ्ट, सो इट इज़ वेरीफाइड। मैं 6 ईयर पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ और सिस भी जॉब होल्डर हैं। सेल्फ स्पॉन्स के लिए क्या ये सही तरीका रहेगा? अच्छा जी, आपका प्लान है, मुमकिन है, लेकिन वीज़ा के लिए सबसे जो अहम चीज़ होती है वो क्लैरिटी, प्रूफ और कंसिस्टेंसी है। ठीक है, अगर आप हाफ़ पेमेंट अपनी तरफ से दे रहे हो और जबकि हाफ़ पेमेंट आपकी बहन गिफ्ट के तौर पर दे रही है, तो ये ठीक हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ शराइत है। शराइत क्या है? सबसे पहले आपकी जो सिस्टर हैं, उनकी जॉब प्लस इनकम यानी जॉब लेटर, ठीक है? दूसरे नंबर पे बैंक स्टेटमेंट उनकी, ठीक है? उसके बाद एक स्पॉन्सर लेटर लगेगा उनका, ठीक है? सिंपल गिफ्ट डीड उसका भी लेटर लगेगा। आपके 6 साल पार्ट टाइम जॉब की अर्निंग भी शो होनी चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट पे या सैलरी स्लिप में, फिर ये ठीक होगा। ठीक है, अगर सेल्फ स्पॉन्सर के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपकी जो मेन इनकम ऑफ सोर्सेज है वो लगाएं, बैंक स्टेटमेंट लगाएं और प्रॉपर अकाउंट अपना अटैच करें, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, प्लीज़ ये बता दें कि आर देयर एनी डॉक्यूमेंट्स टू अपलोड ड्यूरिंग द प्रोसेस बुकिंग एन अपॉइंटमेंट? अच्छा जी, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपॉइंटमेंट के दौरान में अपलोड करने हैं या चाहिए वो मैं बताऊँ। नो, जनरली ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट बुकिंग प्रोसेस फॉर इटली यू डू नॉट नीड अपलोड फुल डॉक्यूमेंट्स। यू यूजली नीड व्हाट डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट? आपको एक पासपोर्ट की ज़रूरत है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी वीज़ा कैटेगरी सिलेक्शन, जैसे डी कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। समटाइम यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन लेटर है वो आपसे जो है ना वो मांगा जा सकता है। फुल डॉक्यूमेंट लिस्ट, बैंक स्टेटमेंट, एडमिशन लेटर, ये आपके पास होने चाहिए। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी हों। अगर वो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट मांगे तो आप दे सकें, अदरवाइज जो मैंने ऊपर बताया ये आपके लिए सफिशेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, होपफुली दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, कि सर मुआफ़ा क्वेश्चन है सर, कराची वाले सियामा या DOV मांगते हैं कराची कौंसलेट में। अच्छा जी, इसमें ये है कि डिपेंड करता है कि आप कराची कौंसलेट पर, यूनिवर्सिटी और कोर्स पर, इटली बाद मखसूस यूनिवर्सिटीज़ होती हैं डॉक्यूमेंट्स में लगता है DOV तरजीह देते हैं, जबकि सियामा है, लेकिन अक्सर केसेस में वो क्या मांगते हैं आपसे, DOV ही मांग लेते हैं। लिहाजा ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर रहे हैं वो आपसे DOV मांग रहे हैं या सियामा मांग रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी सर, मुआफ़ा की टेस्टेशन कंपलसरी नहीं है, उसमें लिखा है HEC से अटेस्टेड, वो भी चल जाएगा। अगर आपकी इंस्ट्रक्शंस में लिखा है कि HEC से अटेस्ट करवाना है
तो ठीक है। अगर ये लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से कर लाज़मी नहीं तो इट्स ओके, लेकिन इटली की मोस्टली केसेस में एम्बेसी में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेशन माँग लेती है, लिहाज़ा आप अगर उसे अटेस्ट करवा के रखवा लेंगे एचईसी प्लस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, तो आप सेफ एच पे हो जाएँगे। अच्छा जी, डीओवी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट यूज़ सबमिट करना होता है, पहले कैसे करना होता है प्लीज़ आंसर लाज़मी कीजिएगा। अच्छा जी, डीओवी डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू है, आमतौर पर अपॉइंटमेंट के वक़्त या बाद में सबमिट करना होता है, पहले बुकिंग के वक़्त नहीं करना होता, ठीक है? तो ये हमारा एक लास्ट क्वेश्चन था डीओवी से मुतल्लिक। इसके अलावा एग्रीकल्चर और जो बैंक स्टेटमेंट है, बहन स्पॉन्सर कर सकती है, भाई स्पॉन्सर कर सकता है, मामू स्पॉन्सर कर सकते हैं, या फिर मेरे मामू की जो बेकरी का काम है, क्या मैं उसको स्पॉन्सर कर सकता हूँ? ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए हैं। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।